स्पेशली फीमेल डॉक्टर की सेफ्टी के लिए बना है। गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन ये लॉ अब बनने की जरूरत है। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, बहुत सफर हो गए हैं। अब इसके आगे नो वायलेंस एंड नो वायलेंस फॉर स्पेशली फॉर डॉक्टर्स। हमें उतना प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी नहीं मिलता है। बहुत बार ऐसे हुआ है कि मेरी झगड़ा हुई है पेशेंट के साथ जो ड्रंक आते हैं हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। कुछ उन्हें बोलने जाते हैं या फिर सेफ्टी मेजर समझाने जाते हैं, वो झगड़े के लिए आ जाते हैं, मारपीट तक चला जाता है। उन्हें ज़रा भी झिझक नहीं है कि एक फीमेल डॉक्टर है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल वो थॉट नहीं। हम सबको डॉक्टर्स को जितना कंपलसरी किया जाता है कि ड्यूटी कंपलसरी है, इतने आवर्स काम करना कंपलसरी है, तो एक लॉ हमारे लिए भी बनाया जाए कि कंपलसरी हमारी सेफ्टी सबसे ऊपर रखी जाए। स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर्स है जिनको नाइट ड्यूटी करना पड़ती है, जिनको दूर रिमोट प्लेसेस पे कंपलसरी जाना ही पड़ता है, अगर 1 घंटे की ड्यूटी उनकी कम पड़ती है तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कंप्लीशन का। तो इसी तरह का एक ऐसा लॉ हो जो स्पेशली फीमेल डॉक्टर की सेफ्टी के लिए बना है। गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन ये लॉ अब बनने की जरूरत है। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, बहुत सफर हो गए हैं। अब इसके आगे नो वायलेंस एंड नो वायलेंस फॉर स्पेशली फॉर डॉक्टर्स। देखिए, डॉक्टर्स की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में, महाराष्ट्र में बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, लेकिन किसी का भी डिसीजन अभी होता नहीं ठीक है। गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड नहीं करती इस बारे में, ना लेडीज की सेफ्टी के बारे में, ना किसी के बारे में। अभी सिर्फ पैसा देके कुछ लेडीज की सेफ्टी नहीं होगी 1500 रुपए में। आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस डिसीजन एंड दे शुड बी शॉट एट साइड। आप लोगों की वो देखिए, हम लोग 24 आवर्स डे नाइट काम करते हैं। लेडीज आर नॉट सेफ इन एनी एनवायरमेंट, नॉट आउटसाइड, नॉट एट रोड ऑल्सो, नॉट इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो। एट ड्यूटी प्लेसेस दे आर डूइंग such a crime, then what about road? While traveling also we are in a same danger. We leave our hospitals or OPD at 11:30. Then who is going to take the responsibility for ladies and lady doctors especially? Nobody. Government is not taking any actions. नहीं, ये एक कॉमन चीज़ है जो फीमेल डॉक्टर्स हमेशा फेस करते हैं जब हम लोग ऑन कॉल में होते हैं, और हमें उतना प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी नहीं मिलता है। बहुत बार ऐसे हुआ है कि मेरी झगड़ा हुई है पेशेंट के साथ जो ड्रंक आते हैं हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। कुछ उन्हें बोलने जाते हैं या फिर सेफ्टी मेजर समझाने जाते हैं, वो झगड़े के लिए आ जाते हैं, मारपीट तक चला जाता है। उन्हें ज़रा भी झिझक नहीं है कि एक फीमेल डॉक्टर है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल वो थॉट नहीं है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ डॉक्टर्स अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं है, इट्स द सोसाइटी अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग, and everyone needs to know that it is the society against wrongdoing. ये डॉक्टर्स अगेंस्ट सोसाइटी नहीं है। हर औरत का राइट है प्रोफेशन चूज करने का। सेफ्टी इज अ बेसिक नेसेसिटी, एवरीवन डिजर्व्स इट। अगर आज वुमेन को सेफ्टी नहीं मिला उनके प्रोफेशन प्लेस में, कल ही कोई भी उनके बच्चों को, फीमेल बच्चों को डॉक्टर बनने नहीं देंगे। बोलेंगे बेटा क्यों जाना है नाइट कॉल पे, सेफ्टी नहीं है, मत जाओ, रेप हो जाएगा। तो और डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे जो फीमेल है। ये बहुत गलत है हर लेवल में। तो इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर्स अगेंस्ट द रॉन्गडूइंग, इट इज द सोसाइटी टुगेदर अगेंस्ट द रॉन्ग। इस तरीके से कैंपस में जो वॉचमैन होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो भी अक्सर नहीं होता है। तो किस तरीके से इनकी जानकारी जो पुलिस को रखती है? नहीं, हमें चाहिए कि ऑन कॉल ड्यूटी या फिर हम जो ओपीडी रहता है वहाँ पे हमेशा एक पुलिस को रहना चाहिए, क्योंकि कब पेशेंट का नियत बिगड़ जाती है, वो बिगड़ने लग जाते हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं है। कभी कभी ओपीडी 250 तक चला जाता है पेशेंट्स का, तो उनके बीच आपस में झगड़ा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आके डॉक्टर से बताते हैं। हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, लंच स्किप करते हैं, पर किसी को उसका वैल्यू है ही नहीं। भूखे पेट हम पेशेंट को देखते हैं, हमें बेसिक चीज चाहिए, हमें ब्रेक्स भी नहीं मांग रहे। अभी तो हम लोग मांग रहे सेफ्टी दो, बस वो ही चाहिए। अगर वो ही बहुत बड़ी चीज है, वो ही नहीं देना है, तो हम कैसे सबको सेफ एनवायरनमेंट नहीं है तो कैसे हम सबको अच्छा मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? तो मैडम, आपने जो स्ट्राइक किया है इसको लेकर इमरजेंसी सेवा किस तरीके से चालू रहेगी? सॉरी, इमरजेंसी सेवाएं किस तरीके से चालू रहेगी? इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूस स्मूथली चल रहा है। डॉक्टर्स हम बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इमरजेंसी केसेस जो भी है वो सब देखे जा रहे हैं। जो ओपीडी है
जहाँ पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, जो नॉन इमरजेंसी केसेस होते हैं वो हम देख नहीं रहे हैं 24 आवर्स के लिए, पर जो नॉन इमरजेंसी केसेस है डॉक्टर्स सब उन्हें देख रहे हैं। उनके फोन्स में भी किसी पेशेंट का इमरजेंसी मैसेजेस या कॉल्स आ रहे हैं, सब अटेंड करके सबको हेल्प कर ही रहे हैं। ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है ताकि सबको जस्टिस मिले, सब फीमेल को जस्टिस मिले, जिनके साथ गलत हुआ है उन सबको जस्टिस मिले। इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर्स against the wrongdoing, it is the society together against the wrongdoing. We would like the government to pass a law ensuring the safety of all the ladies. This is not just for the doctors. Every female or every girl is feeling unsafe. The crime rate is just going on. So we urge the it should be a non-bailable offence and they should act. They should just not linger about it. बिल्कुल नहीं, अभी भी बोल रहे हैं कि आरोपी को फांसी दो। आरोपी एक आरोपी नहीं है, बहुत सारे आरोपी है। ये मेडिकली भी अभी समझ में आ रहा है कि 150 ml सीमेन वहाँ पे पाया गया है, वो एक आदमी का नहीं रहता है। हम सब मेडिकल स्टूडेंट्स है, मेडिकल डॉक्टर्स है, फैकल्टीज है, हम सबको समझ में आ रहा है कि ये एक ही आरोपी का काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि पेल्विक गर्डल जिस तरीके से तोड़ा गया है, क्लेविकल जिस तरीके से तोड़ा गया है, गर्दन की हड्डियां जो तोड़ी गई है, वो एक आदमी का काम नहीं है और वो स्किलफुली तोड़ा गया है, किसी को पता भी नहीं चला है किसने किया है। जो जिसने किया है भाग गया और लास्ट में जो आया वो पकड़ा गया। एक आरोपी बिल्कुल नहीं है, हमको सब आरोपी सामने चाहिए, हमारे मौत के हाथ में हम उसको शिक्षा देंगे। कैंपस में एक्चुअली कैसे लेडीज रात को जब भी बाहर पड़ते हैं उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। ऐसे ही एम्बुलेंस में एक ही लेडी डॉक्टर और वो एम्बुलेंस ड्राइवर इतने ही पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट तक दूसरे बिल्डिंग तक जाते हैं, जब उनके साथ एक भी सिक्योरिटी नहीं रहती। अगर उनके साथ कुछ होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। और आज हमको इतनी शर्म की बात है कि हमको हमारे लिए आवाज करनी पड़ रही है, ये बहुत शर्म की बात है। देश में कैंपस है, ये तरीके से केंद्र सरकार सुरक्षा देनी चाहिए। सब हॉस्पिटल को सुरक्षा देनी चाहिए क्योंकि हर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर है। लेडी डॉक्टर जहाँ पे है वहाँ पे सुरक्षा देनी चाहिए। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये सब लेडीज को सुरक्षित कर रहे हैं। एक ही लेडी की बात नहीं है, आज ये एक ही लेडी का आवाज की वजह से सब बाहर आया है। एक्चुअली बहुत सारी लेडीज इसके पीछे, वो हमको पता नहीं है अभी। इसके लिए हम सबको उनको भी सपोर्ट करना जरूरी है। इम्पोर्टेंट चीज है कि एक लॉ आना चाहिए, जैसे ऑन ड्यूटी पुलिस को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता है, ऐसे ऑन ड्यूटी डॉक्टर को कोई टच नहीं करना चाहिए। ऐसा लॉ बनाओ पहले, फिर आप हमसे बात करो। हम लोग दिन रात एक कर देते हैं पेशेंट के लिए, कोई फेस्टिवल नहीं देखते। कभी कोई इमरजेंसी हमारी फैमिली के पहले हम पेशेंट को देखते हैं, तो एटलीस्ट आपका काम है हमको प्रोटेक्ट करना। और अगर एक फीमेल अपनी खुद की हॉस्पिटल में काम की जगह पे सेफ नहीं है, वो कहाँ पे सेफ रहेगी? शर्म आनी चाहिए सारी पॉलिटिशियन को, सारी गवर्नमेंट को, हमारे नेताओं को, जिनको हम लोगों ने इतने साल से चुना के दिया है। उनका ड्यूटी है हमारे लिए लॉस बनाओ। कितने साल से हम लोग यही भीख मांग रहे हैं, हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमारा वर्किंग आवर्स, हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा करो, हमारे काम के आवर्स कम करो, हमारा लोड कम करो। नोबडी इज बॉदर्ड फॉर एनीथिंग। ये सब कब सुधरने वाला है? हमारी आगे की जनरेशन कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहती। आप सोचो आपको कैसे डॉक्टर मिलेंगे इसके आगे? अगर हम अभी इतने परेशान है, हमारा कोई बच्चा नहीं आना चाहता मेडिसिन में, तो आप ही देखो आपके लिए फ्यूचर में डॉक्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये कैंपस में घूमा करता था, आपके हम लोगों को जब पास आउट हुए तभी तो ऐसे हम लोगों ने सेफ्टी इश्यूज नहीं फेस किए लकीली, बट अभी ये सब हो रहा है। ये एक अस्पताल है जिसमें हमको पता चला ये कैसे सब कहाँ पे और कैसे कंडीशन रहेगी। ये एक लड़की है जिसके लिए आज हम लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसी हजारों लड़कियां रहेंगी, ऐसे हजारों स्टूडेंट्स रहेंगे जो सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली मोलेस्ट होते हैं। कौन उनके लिए आवाज उठाएगा? और हमारे डॉक्टर्स भी नहीं सब वर्क प्लेस में मेंटल फिजिकल हरासमेंट किसी का भी हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल। उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए। आज ये एक लड़की को हमको पता चला है, व्हाट अबाउट अदर गर्ल्स? बाकी लड़कियों के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन? हम सब ही है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको ये करने की, प्रोटेक्ट करने की। गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट का लॉ किधर है? क्या हम लोग आजकल हम लोग yesterday we celebrated 78 इंडिपेंडेंस डे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक लेडी को, एक औरत को हम लोग जहाँ देवता करके पूजा जाता है, उसी के ऊपर इतना घिनौना अपराध होता है। ये सबको शर्म वाली बात है, शर्मनाक हरकत है ये सब।